हाल महत्वना समाचार सामे આવી રહ્યા છે। રાજકોટમાં ધારાસભ્ય ગોવિંદ પટેલની પ્રેસ કોન્ફરન્સ, જેમાં 25 જૂન 1975માં લાદવામાં આવેલી કટોકટીની વાત કરી। અનેક નેતાઓને પરિવારજનોને જેલમાં નખાયા હતા। શહેર ભાજપમાં કોઈ છૂટવાદ નથી તેવું ગોવિંદ પટેલનું કહેવું છે। તમામ નેતાઓ કાર્યકરો સાથે મળીને કરે છે કામ। બીજેપી ચૂંટણીલક્ષી પાર્ટી નથી તેવું પણ તેમનું કહેવું છે। ત્યારે હાલ ગોવિંદ પટેલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે કે તમામ નેતાઓ કાર્યકરો સાથે મળીને કામ કરે છે અને આ સાથે તેઓએ સાથે મળીને કામ પણ કરે છે। બીજેપી ચૂંટણીલક્ષી પાર્ટી નથી તેવું ગોવિંદ પટેલનું કહેવું છે। કાર્યકર્તાઓને મળવાનું ને સ્વાભાવિક છે, મળતા હોય છે, પણ કોઈ ખેંચતાણ નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ક્યારેય કોઈ ખેંચતાણ હોતી નથી ને હોવાની પણ નથી। પાર્ટી જે કોઈ નિર્ણય કરતા હોય છે કાર્યકર્તા સર્વ સ્વીકૃતિથી સ્વીકારતા હોય છે અને આવા ભોજનના કાર્યક્રમો તો દર હોળની અંદર કાયમી અઠવાડિયા 10 દિવસમાં હોતા જ હોય છે। તો આ તરફ ગોવિંદ પટેલે ટ્રાફિકની સમસ્યાને લઈને પણ નિવેદન આપ્યું। ટ્રાફિકની સમસ્યા અંગેની વિચારણા અને અંડરબ્રિજ, ઓવરબ્રિજ આ કોઈ રાતોરાતની પ્રક્રિયા નથી। એના માટે સમય લાગતો હોય છે અને સમય પ્રમાણે એની કાર્યવાહી ચાલુ છે। આગામી દિવસોમાં એ દિશામાં તમે જે કહો છો એ દિશામાં ગંભીરતાથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકાર વિચારણા કરી રહી છે અને ભવિષ્યમાં સમસ્યામાંથી કેમ નિરાકરણ થાય એનો રસ્તો આગળ થશે। તો ઝાકિયા જાફરીની અરજી અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને અમિત શાહે આવકાર્યો છે। અમિત શાહે કહ્યું છે કે સત્યનો વિજય થયો। આરોપો લગાવનારા માફી માંગે, એનજીઓ પાછળ રાજકીય પક્ષોનો હાથ હતો તેવું અમિત શાહનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। 2002ના રમખાણો મામલે ખાસ વાતચીત આજે અમિત શાહે કરી અને તે દરમિયાન તેઓનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેઓનું કહેવું છે કે સત્યનો વિજય થયો છે। આરોપો લગાવનારા માફી માંગે તેવું અમિત શાહનું કહેવું છે। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बार रहा है, चमकता हुआ बार रहा है, तो आनंद ही होगा। हम कभी चुनाव नहीं हारे। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। कितनी अरेस्ट हुई? इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं पार्शियलिटी के। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। निश्चित रूप से मानता हूं एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया, इसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज्यादा कड़ाई से कहा। इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से करा। फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, डेट जिसने जिसने ली है इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए। जिसको भी इंटरेस्ट है उसने, हर बार एनजीओ ने डेट ली है। गलत प्रचार है। 16 सिविल अस्पताल में ले गया गया और बंद एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले अपने घर पर ले गए। आप हॉस्पिटल में थे? मैं खुद हॉस्पिटल में था। क्या देखा आपने उस दिन? क्या देखना क्या था? जली हुई लाशें थी। दुख ही दुख था, आक्रांत था, रोज था। आप एमएलए थे, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा दंगे हुए नहीं कंपेयर टू बाकी जगहों में। अगर आप उस वक्त इंचार्ज होते, अगर आप होम मिनिस्टर होते, तो आप क्या करते अलग?
उस वक्त? देखिए, जो भी लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया था, मगर घटना के कारण रोष इतने व्यापक मात्रा में था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी थी, किसी को नहीं लगी थी, ना पुलिस को लगी थी, ना किसी को लगी थी, और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं रहा। गुजरात पुलिस ने अपनी कार्यपद्धति के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बदले गए हैं, सूचना प्राप्त करने की पद्धति को भी बदला गया है, सूचना का ग्रेडेशन करने की नई सिस्टम इवॉल्व कर दी गई है, और सूचना ग्रेडेशन करने के बाद इसके अनुरूप एक्शन क्या होंगे इसकी भी एक SOP बनाई गई है। इसलिए 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। ઝાકિયા જાફરીની અરજી અંગે